कुछ नहीं, आपने जो डेमो की जो टिप्स दी थी मुझे, तो वो थोड़ा हेल्प कर गई मुझे। और कुछ हम्म। आपने जो स्टडी मटेरियल दिया, जितना मुझसे हो पाया, जितना मैंने लगा पाया, हम्म। उतना ठीक रहा। सेटिस्फाइड है ना, मतलब आपके लिए वर्थ इट रहे ना आपके लिए कि भाई हाँ। आपने कुछ सीखा हाँ हमसे सर। और उसको एग्जीक्यूट किया आपने वहां जाकर, राइट? यस सर। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहता वॉइस पर। आज हमारे साथ एक न्यू मेंबर है इस चैनल पे, उनका नाम है कुणाल। कुणाल ने रिसेंटली पीडब्ल्यू की, एक अभी बहुत चल रही है ट्रेंडिंग में, सारथी कोचेस नाम से एक वैकेंसी। इसमें वर्क फ्रॉम होम की जॉब मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है, डेजिग्नेशन अच्छा है, काम काफी अच्छा है। कुणाल ने रिसेंटली वो जॉब क्रैक की है विद ऑल द बेनिफिट्स। एंड कुणाल इज अबाउट टू ज्वाइनिंग वैसे हो चुकी है, ओरिएंटेशन वगैरह उनका हो चुका है, बट एक्चुअल जो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है दैट ही इज गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। तो कुणाल आज जुड़े हैं हमारे साथ इस वीडियो में बिकॉज ही वांट्स टू शेयर द एक्सपीरियंस कि जर्नी कैसी रही, हाउ ही फेस द राउंड, क्या कुछ रहा उनकी जर्नी में, ताकि यू कैन लर्न फ्रॉम दिस एंड यू कैन एक्सप्लोर। जब आपका ये इंटरव्यू होगा सारथी कोचेस का, यू कैन लर्न एंड यू कैन ट्राई टू करेक्ट योर मिस्टेक्स। कोई भी गलतियां अगर आप कर रहे हो तो उसको आप ठीक करने की पूरी कोशिश करोगे इस वीडियो को देखने के बाद। लेट्स वेलकम कुणाल। लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी ऑफ कुणाल एंड लेट्स हियर इट फ्रॉम कुणाल कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस of the complete process. तो कुणाल, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। हम सब बहुत खुश हैं कि आपने एक नई जर्नी की शुरुआत करी है विद अ कंपनी हु इज बूमिंग राइट नाउ इन द मार्केट। पीडब्ल्यू इज अ नेम जो हर जगह घूम रहा है आजकल मार्केट में, हर बच्चा पीडब्ल्यू को जानता है। तो ऐसी कंपनी में अपना एक रेपुटेशन मिलना, एक पोजीशन मिलना, खुद में एक बहुत गर्व की बात होती है। मैं समझ सकता हूँ, मैं फील कर सकता हूँ इस चीज को। तो आप इसका पार्ट बन गए हो इस कंपनी का विद अ वेरी गुड ऑप्शन ऑफ वर्क फ्रॉम होम। तो इट्स वेरी वेरी गुड, हम सब बहुत खुश हैं आपके लिए, इस जर्नी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आप सो मच। बताइए हमारे ऑडियंस को कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्वालिफिकेशंस बेसिक क्या है, बेसिक इंट्रो जानेंगे आपके बारे में। देन जानेंगे ये राउंड्स कैसे कैसे हुए थे आपके एंड हाउ एक्चुअली यू गॉट दिस जॉब। तो ओवर टू यू कुणाल। Thanks to you, sir, Bharat sir, for giving me this opportunity. And my name is Kunal Vasne, and basically I am belonging from ETA, which is in Uttar Pradesh. And I did my graduation in BSc from Agra University, and also did my B.Ed from Agra University. And recently I cracked Sarthi interview program. वेरी गुड। सो कुणाल, शुरू से जानते हैं आपसे ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी आपकी एंड कैसे कैसे राउंड्स वगैरह हुए थे, आपने अप्लाई कहाँ से किया था सारथी कोचेस के लिए? और मैं नॉर्मली ऐसे ही लिंक्डइन पर यूं ही स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे एकदम से वो ऐड मिला, तो मैंने सोचा। और वहाँ पे ये भी था कि वर्क फ्रॉम होम है, और मैं रिसेंटली डीपीएस में पढ़ाता था एडॉक का। तो मेरा हम्म। एडॉक पीरियड भी खत्म होने ही वाला था, तो मुझे भी कुछ ना कुछ चाहिए था कि मैं अब घर पे नहीं बैठ सकता, क्योंकि अब इतना राइट। काम कर दिया है, इतना एक्सपीरियंस भी हो चुका है। तो हम्म। मुझे जैसे लिंक्डइन पे मैं स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे ये देखा, तो मुझे लगा कि तब घर पे वर्क फ्रॉम होम जॉब है और अच्छी है, और घर पे हम कर सकते हैं, और नो नीड टू गो एनीवेयर। So that's why I applied. And after 3 days, the HR called me that you have applied for the PWSRT. मैंने कहा हम्म। yes. तो हम्म। कहते हैं are you interested? Then मैंने कहा okay, I am sending you a meeting link, which हम्म। is a group discussion, which is like group discussion, हम्म। GD. So which is one day after. तो मैंने कहा okay, send me the link. Then GD discussion हुआ। GD discussion में कुछ नहीं था, बस normally अब जैसे पीडब्ल्यू सारथी में होता क्या है, बच्चों की डाउट सॉल्व करना, उनकी काउंसलिंग करना, जैसे उनकी कोई दिक्कत है, कोई हम्म। परेशानी है, जैसे उनकी जैसे डाउट के अलावा भी उन वहाँ पे पॉलिसी ये है कि अगर डाउट के अलावा उसको कोई मेंटल इशू है या कोई ऐसा हम्म। प्रॉब्लम है, जैसे कुछ ऐसे बच्चों के साथ रिलेटेड ऐसा भी हो जाता है कि क्लास में उनको सब कुछ समझ में आ रहा होता है, लेकिन क्वेश्चन उसमें सॉल्व नहीं होते हैं बच्चों से। हम्म। या बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे बच्चों को क्वेश्चन तो आता है, ये उन्हें देखा हुआ तो लगता है, लेकिन वो अप्रोच नहीं कर पाते। तो इस टाइप की छोटी हम्म। मोटी चीजें, कैसे उनको हम्म। बताना, कैसे उनको गाइड करना, मतलब डाउट के हम्म। अपार्ट भी और बहुत सारी चीजें उनको काउंसलिंग कर देना। और कुछ हम्म। मेंटल स्ट्रेस भी होती है कि कैसे बैकलॉग कवर किया जाए, क्या किया हम्म। जाए, तो इस टाइप से उनको हम्म। गाइडेंस देना, ये सारी चीजें हैं स्टार्ट किया। हम्म। तो क्वेश्चंस क्या पूछते हैं आपसे वो जीडी राउंड, मतलब बेसिक राउंड का मतलब क्या रहता है, फॉर्मेट कैसा रहता है इनका? जीडी राउंड में मुझे लगता है कि उन लोगों ने कुछ बैचेस डिवाइड कर दिए थे, हम्म। है ना। हम्म। तो मेरे बैच में मुझे लगता है 10-12 लोग थे, 10 to 12 कोचेस थे मेरे साथ, और उसमें एक फिजिक्स के एक्सपर्ट बैठे हुए थे, और एक केमिस्ट्री के, और एक मैथ्स के। तो हम्म। वो नॉर्मली एज अ बच्चों के रिगार्डिंग ही कुछ ऐसे बातें कर रहे थे,
जैसे कि अगर कोई बच्चा अगर क्वेश्चन ज्यादा करता है, मतलब जैसे अगर किसी बच्चे को कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो तुम क्या समाधान दोगे, इस हम्म टाइप से रिलेटेड, मतलब बच्चों की क्वेरीज हम्म क्या क्या आती है इस टाइप से। जैसे अभी मैंने बताया कि जैसे प्रॉब्लम सेट तो सारा समझ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तो इससे हम्म। रिलेटेड मतलब क्वेश्चन की मतलब स्टूडेंट काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। परफेक्ट, वेरी गुड। रिजल्ट शाम को ही आ गया था, सुबह 11 बजे मीटिंग थी, शाम को 5 बजे हो गया था। अच्छा, ओके, परफेक्ट। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ नहीं पूछते हैं, खाली मतलब बेसिक डिस्कशन होता है इसमें, है ना? बेसिक डिस्कशन होता है कि आप कहाँ तक सोचते हैं, आपको कहाँ तक नॉलेज है फिजिक्स की रिलेटेड, हम्म मुझसे यही पूछा था। कुछ पीपल्स ऐसे भी थे जिनको मतलब 1-2 साल का एक्सपीरियंस था, लेकिन ट्वेल्थ वो एक मैथ से बिलोंग कर रहे थे, लेकिन उनको क्लास ट्वेल्थ के पूरे चैप्टर्स भी नहीं याद थे, लेकिन मुझसे भी पूछा था कि हम्म। पूरे क्लास ट्वेल्थ के जो है 11 के पूरे लाइन बाय लाइन आप क्लास फिजिक्स के जो है चैप्टर्स गिना दीजिए, तो मैंने गिना दिए थे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। गाइस, ये एक अच्छा पॉइंट है कुणाल ने बताया है। वो एक हमेशा पूछते हैं, मैंने कई बार देखा है, कितने इंटरव्यूज हो चुके सारथी कोचेस के, सब मुझे ये बताते हैं कि वो क्वेश्चन चैप्टर के नाम पूछते हैं सीक्वेंस में। क्लास 11th में 10th में जो चैप्टर्स आपके हैं सीबीएसई बुक्स में या एनसीईआरटी बुक्स में, चैप्टर के नाम पूछते हैं सीक्वेंस से। जो भी प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, प्लीज लर्न चैप्टर नेम इन सीक्वेंस। वो कई बार पूछेंगे आपसे एंड यू विल हैव टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये हमेशा आता ही है और ये आएगा ही। तो आप लर्न कर लो इस चीज को एंड ट्राई टू लर्न द सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स। तो कुणाल, इसके बाद जो नेक्स्ट राउंड होता है आपका इंटरव्यू का, जिसको हम बोलते हैं डेमो और इंटरव्यू राउंड, हाँ वो कब होता है इसके बाद? हाँ। हम्म जैसे आज मान लो मेरा जीडी था, तो मेरे ग्यारह हम्म बजे जीडी था, तो 5 बजे, हम्म। 5 या 6 बजे के आसपास मुझे मेल आ गया था कि दैट यू आर सिलेक्टेड फॉर द डेमो और इंटरव्यू राउंड, अच्छा। है ना, पीडब्ल्यू का मेल आ गया था। देन उसके बाद अगले दिन ही, हम्म नेक्स्ट डे ही मेरा इंटरव्यू और डेमो होना था। तो मैंने थोड़ा सा प्रिपेयर भी कर लिया था, क्या क्या बोलना है, मतलब किस तरीके से बोलना है। हम्म तो मैं बहुत टाइम से पढ़ा भी रहा हूँ, तो इतनी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मैंने प्रिपेयर कर लिया था, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। और फिर मैंने परफेक्ट। डेमो दिया, काइनेमेटिक्स के ऊपर मैंने डेमो दिया। डेमो देने के बाद फिर उनकी पर्सनल क्रॉस क्वेश्चनिंग चालू हो गई थी हम्म उस टाइप से। तो कुणाल, ये फिर जो जो राउंड है, होते हैं, ये जो राउंड आप बता रहे हो जो होते हैं, मान लो ये डेमो की या इंटरव्यू की, क्या ये बहुत टफ रहते हैं या नॉर्मल राउंड होते हैं? क्वेश्चंस वगैरह बहुत टफ रहते हैं या नॉर्मल रहते हैं? नहीं सर, टफ रहते हैं, लेवल टफ रहते रहता हैं, है उनका, वो लेवल का प्लस। लेवल रहता है मतलब तो ऐसा अच्छा। टफ नहीं रहते, मतलब वो बिल्कुल डेप्थ जानना चाहते हैं कि आपको डेप्थ कहाँ तक नॉलेज है। जैसे उन्होंने कहा कि हमने एक पेंडुलम ऐसे छोड़ा, तो किसी एक थीटा एंगल पर जाके बताओ उसका एफबीडी बना दो, है ना। हम्म और उन्होंने एक पूछा कि अगर एक ऐसा पेंडुलम है और एक ऐसे एक हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, तो आप एफबीडी बना के दिखाते हैं। जब ये मोशन में होगा, जब कोई मोशन में होगा तो हमें एमजी के कंपोनेंट करने हैं, लेकिन जब ये किसी स्ट्रिंग से लटका होगा तो टेंशन के कंपोनेंट करने हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें वो पूछ रहे थे नोटिस कि करते कहाँ हैं, तुम करेक्ट। टेंशन के कंपोनेंट करोगे, कहाँ एमजी के कंपोनेंट करोगे। परफेक्ट। और डेमो जो आप देते हो, डेमो की लेंथ क्या रखते हैं वो? मतलब डेमो बहुत लंबा रहता है या छोटा रहता है? नहीं, मेरे मेरे लिए तो 15 मिनट था, 15 मिनट ही 15 हुआ मिनट था। का। अच्छा। और जो क्वेश्चन ये पूछते हैं, डेमो से पूछते हैं या डेमो के बाहर भी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे? नहीं, पहले तो डेमो से रिलेटेड पूछा था, जैसे मैंने काइनेमेटिक्स पढ़ाया था, तो उसमें जो भी क्रॉस क्वेश्चन, जैसे हमारे डीपीएस में, जैसे हम लोग डीपीएस में भी ना यही हम्म पीडब्ल्यू की ही वर्कशीट ही छाप देते हैं, मतलब कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं। हम्म तो हम्म अब क्वेश्चन बनाने का इतना टाइम ही नहीं है, तो अब वही क्वेश्चन होते हैं पूरे कोटा में, यही चलता है, क्योंकि मैं भी कोटा से पढ़ा हम्म हुआ हूँ 2 साल, हम्म 11 12। हम्म तो मैंने हम्म सारे मॉड्यूल वगैरह सब हम्म चेक किए हुए हैं, तो सब कॉपी पेस्ट ही होते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो हम्म हाँ, इसमें हम्म हम भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने भी कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वहां से थोड़ा वो रहता है, ऊपर डीपीएस सोसाइटी से ये रहता है कि थोड़ा लेवल का पढ़ाओ बच्चों को, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनको थोड़ा हेल्प मिल सके 11 12 वालों को। तो राउंड कितना लंबा चलता है ये आपका? मतलब लेंथ क्या रहती है राउंड की आपके? मेरा कम से कम 1 सवा घंटा चला था। 1 सवा घंटे का राउंड रहता है, मतलब अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछते हैं वो आपसे, राइट? बहुत अच्छा बहुत सा। पूछा। एक हमने ऐसे मतलब एक पहिया लिया है और ऐसे घुमा दिया है, और देन हमने ऐसे बिल्कुल रख दिया है, तो क्या हम्म होगा आप ये बताओ। हम्म तो मुझे थोड़ा मतलब मुझे बहुत चीजें याद आ रही थी, लेकिन मैं सबको कनेक्ट नहीं कर पा रहा था उस टाइम, कैसे कनेक्ट हम्म करके पूरा एक आंसर बता के दूं। लेकिन फिर हम्म मैंने थोड़ा उनसे टाइम मांगा, मैं सर 2 मिनट रुक जाइए, मैं आपको आंसर देता हूँ। तो फिर मैंने हम्म उनको आंसर दिया कि कैसे पहले स्लिपिंग करेगा, जब फ्रिक्शन लगने लगेगा तो फिर वो रोलिंग मोशन में आ जाएगा। तो ये सब चीजें मैंने उन्हें बताई, फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर ऐसे कुछ क्वेश्चन मुझे याद भी आ रहे हैं, जैसे उन्होंने बोला कि बताइए कि अगर एक क्या कहते हैं, एक फ्लोर है, वहां पर जो है एक स्ट्रिंग लटकी हुई है, और वहां से एक ब्लॉक और लटका हुआ है, फिर इस ब्लॉक हम्म के नीचे एक और चील ऐसे लटका हुआ है स्प्रिंग, फिर एक और ब्लॉक है। अब मैंने हम्म स्प्रिंग को काट दिया, जस्ट काट दिया, तो
उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताइए। अब हम्म एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब कोई कहे, तो अगर मैं किसी यही वाला सवाल मैं बहुत सारे बच्चों से भी पूछता हूँ तो डायरेक्ट वो जी बताते हैं कि ये तो फ्री फॉल हो गया सर, फ्री फॉल का केस हो हम्म गया, अब तो इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। लेकिन जी हम्म नहीं होती है उसमें, वो स्प्रिंग फोर्स की वजह से 3G/2 आ जाती है। अच्छा, या ट्रू। तो मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछते रहते हैं हम आपसे टेस्ट करने के लिए कि नॉलेज हाँ, कितनी बढ़िया है कॉम्प्लेक्स आपकी। कॉम्प्लेक्स ही पूछ रहे थे वो, हाँ। मतलब जेई एडवांस से ही पूछ रहे थे मेरे हिसाब से, क्योंकि वो इतना इतना सब कुछ, मैं तो एक्चुअली बोर्ड लेवल का ही पढ़ाता हूँ, तो इतना सब कुछ बोर्ड लेवल में नहीं है। राइट, जैसे मैं हाँ घर पर ट्रू। ट्यूशंस वगैरह भी देता हूँ, तो इतना वो मैं इतना डीप में जाता ही नहीं हूँ, फिर बच्चे फिर यूँ कर जाते हैं कि हर क्या पढ़ा हाँ रहे हो, छोड़ो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कुणाल, आपके हिसाब से कितने परसेंट क्वेश्चन सही होने चाहिए? अगर मान लो उनसे 100% क्वेश्चन पूछे गए आपसे, तो कितना सही करने से हम मान सकते हैं कि राउंड क्लियर हो गया हमारा? आपके हिसाब से एक आइडिया। मेरे हिसाब से तो सर, मेरा तो ज्यादातर 90% सही था। 90% कुछ सही जो, था आपका? हाँ, और जो कुछ मैं भूल गया था, जैसे उन्होंने पूछा स्टीफेंस लॉ बताइए, स्टीफेंस लॉ सुना? मैंने कहा सर सुना तो है, लेकिन अभी वो टॉपिक मेरा स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मैं अभी भूल रहा हूँ, वो मेमोटाइजेशन का थोड़ा दिक्कत है, हम्म तो मैं भूल रहा हूँ सब चीज। लेकिन जब भी मैं अगर कोई लेक्चर डिलीवरी देने जाऊंगा तो सब चीजें मुझे याद आ जाएंगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं वाली बात नहीं। हम्म तो उन्होंने ये कहा कि चलो, बंदे ने सच बोला कि ज्यादा वो दिमाग नहीं लगा रहा, जो है हम्म वो सही है। ट्रू टू द ट्रू कट्टू ट्रू। कट्टू कटान करो। गाइज, ये क्वालिटी सीखने वाली है कुणाल से। अगर ना आता हो ना, घुमाइए मत। वो एचआर जो है, वो ट्रेंड एचआर, उनको पता है इंटरव्यूअर्स को कि कैसे चीजें हैंडल करनी है। नहीं आता है, एक्सेप्ट कर ली, जैसे कुणाल ने एक्सेप्ट कर लिया। मुझे नहीं आता, मैं रिकॉल कर लूंगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। स्टीफेंस लॉ, एक लॉ पढ़ना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट घुमाइए मत। वो ऑलरेडी हाँ 10 सर, लोगों को घुमाते दिन भर में, तो आप अगर घुमाएंगे तो वो और प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा उनके लिए। हाँ जी कुणाल। फिर यही था, फिर मैंने उनसे फीडबैक लिया कि सर बताइए हाउ वाज माय इंटरव्यू। देन उन्होंने कहा कि आपको आपको क्या लगता है कि कैसा रहा होगा? मैंने कहा मुझे तो सर ठीक ही लगा, इतना इतना बुरा भी नहीं गया, मतलब ठीक ही रहा, एवरेज से थोड़ा ऊपर ही रहा मेरा परफॉर्मेंस। हम्म तो आउट ऑफ 5 हाउ कितना आप स्कोर करोगे अपने आप को? तो मैंने कहा मैं तो 4 करूंगा। तो आप हम्म उन्होंने कहा कि एक नंबर क्यों काट लिया आपने? मैंने कहा थोड़ा सर मेमोराइजेशन का दिक्कत है, बस और कुछ नहीं है। बस वो हम्म चीज अगर बहुत टाइम से, 1 साल होगी ना उसे, अब जब भी वो दोबारा केटीजी, ये सारे केटीजी थर्मल एक्सपेंसिव वगैरह ये सब चीजें आएंगी दोबारा से, तो दोबारा रिकॉल हो जाएगा मुझे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ट्रू ट्रू ट्रू। तो कुणाल, रिजल्ट कब तक आता है इंटरव्यू होने के बाद, राउंड सारे होने के बाद? मेरा तो एक दिन बाद ही आ गया था, जैसे आज हुआ था एक दिन छोड़ के परसों आ गया। वाह, वेरी गुड। तो नाउ दे आर स्टार्टिंग विद द कंप्लीट प्रोसेस। आपकी ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट होगी अब तो वहां पे, है ना? हाँ, ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट हो गई अब, जो है जैसे 2 महीने हमारी रिगरस ट्रेनिंग चलेगी, मतलब वही पीडब्ल्यू जैसे एफटीवी प्रोग्राम चलते हैं ना कोटा वगैरह में, फैकल्टी हम्म ट्रेनिंग प्रोग्राम, हम्म उसी टाइप से वही हमारे डेमो तैयार किए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको जो है इंटरनली फैकल्टी बनने का चांस मिलता है और आपके आसपास जो है वैकेंसी खाली है, देन वो लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि ये हमारा ट्रेन किया हुआ टीचर है, तो दूसरे हम्म को ना जाके आपको अपॉर्चुनिटी देंगे कि चलो आप चले जाओ। परफेक्ट। आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे हैं, आपको इतने एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, पीडब्ल्यू ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा है, नाम मिल रहा है पीडब्ल्यू का। आई थिंक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इससे अच्छा ऑप्शन हम क्या ढूंढेंगे मार्केट में? बेस्ट ऑप्शन है अभी के मेरे मेरे स्टूडेंट बहुत खुश है मुझसे कि सर आप पीडब्ल्यू में लिए। चले। होता है यार, एक्साइटमेंट सबको होता है, क्योंकि वो चीज होती है ना कि हम कोशिश कर रहे होते हैं अलग अलग कोचिंग में जाने के लिए। जब वो एक्चुअली सच होती है ना, हम विश्वास खुद नहीं कर पाते हैं कि हमारा हो गया इस कोचिंग में, क्योंकि हम ट्राई कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे नहीं, हैं, क्या पता कहाँ जाना है। मुझे मुझे भी इतना यकीन नहीं हुआ था कि एकदम से चीजें हुई, एकदम से चीजें हो गई और एकदम से ज्वाइनिंग भी मिल गई, यानी ये सही है। वेरी गुड। तो अब आप फाइनली खुश हो कि ज्वाइनिंग वगैरह अच्छी खासी हो गई आपकी, और अब जर्नी आपकी स्टार्ट हाँ हो ठीक रही है, है? ठीक है। एचआर वगैरह हाँ हाँ कोऑपरेटिव होते हैं, हेल्प करते हैं आपको जैसे पूरे राउंड्स वगैरह में? अच्छा हाँ, है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम्म हमारा जीमेल पे स्पेस बना हुआ है, तो आपको जो भी डाउट हो या जो भी क्वेरी हो किसी से भी रिलेटेड, जैसे हमारी प्रोफाइल बन चुकी है वहाँ पर, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे अटेंडेंस वगैरह लगाना, ये सब चीजें भी होती है वहाँ पर, तो उससे कोई रिलेटेड क्वेरी होती है, देन आप स्पेस पर जाके वहाँ कर दीजिए, आपको 10 मिनट के अंदर वो मतलब वो यूज करते रहते होंगे फोन पे, तो इसलिए हम्म वो बता देते हैं 10-15 मिनट के बाद आपको रिप्लाई आ ही जाएगा। वेरी गुड। अच्छा कुणाल, क्योंकि आप हमारे पेड मेंबर भी हो, आपने कोर्स भी बाय किया था हमसे, रजिस्ट्रेशन किया था सीखने के लिए, तो बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? हमारे एंड से क्या कंट्रीब्यूशन रहा, और क्या चीजें आपको कैसे मिली? जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा वो बता सकते हैं हमारे साथ। कुछ नहीं, आपने जो डेमो की जो थोड़ी बहुत टिप्स दी थी मुझे, तो वो थोड़ा हेल्प कर गई मुझे। और कुछ हम्म आपने जो स्टडी मटेरियल दिया, जितना मुझसे हो पाया, जितना मैंने लगा पाया, हम्म उतना ठीक रहा। सेटिस्फाइड है ना? मतलब आपके लिए वर्थ इट रहे ना आपके लिए कि भाई आपने हाँ कुछ सीखा हाँ हमसे और उसको एग्जीक्यूट किया आपने वहां जाकर, राइट?
यस सर, यस सर। हम वही विश करेंगे कुणाल कि आप अच्छा ग्रो करो इस कंपनी में, क्योंकि अच्छा ऑप्शन मिला है आपको, तो हम यही चाहेंगे दिल से कि आप इस पे बहुत आगे जाओ। जितना हमसे हुआ हमने आपकी हेल्प करी, और भी आगे हेल्प करेंगे आपको। अभी पीडब्ल्यू में बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आप, बट हमारा ये मोटिव है जहाँ भी आप जाओ झंडे गाड़ के आओ, बिकॉज आप में वो स्किल्स हैं, तो आप उसको आगे जाके दिखाओ, एग्जीक्यूट करो, आपका खुद का एक नाम बने, एक खुद की इमेज बने आपकी। वो हमारा मेन प्रायोरिटी होता है। तो कोशिश हम पूरी करेंगे कि जितना हम आपको आगे भी सपोर्ट करके आपको वो मंजिल दिला पाए जहाँ जिसके हकदार आप हो एक्चुअली में। तो यही हमारे इनसे पूरी एफर्ट रहेगी आपके लिए आगे भी। सो गाइस, कुणाल की थैंक यू जर्नी सो बहुत मच सर। इंटरेस्टिंग थी। देखा आपने इसकी जर्नी से बहुत कुछ सीखा होगा। कुणाल इज अ पर्सन जिसने खुद एफर्ट्स करी, बहुत सारी मेहनत करी, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दिए, डरे नहीं, फंबल नहीं किया, हेजिटेट नहीं किया। वो चीजें प्रैक्टिस से आती है जो हम करवाते हैं हमारे मॉक इंटरव्यूज में, जिसके थ्रू यू कैन ओवरकम योर ओन वीकनेसेस। अगर आपकी वीकनेस है नर्वसनेस, फंबल होना, बोल ना पाना, है ना, कॉन्फिडेंस लेवल जो हम गिरा देते हैं वो बिल्डअप करना, वो आपको काफी हेल्प करता है। हम कुछ टिप्स देते हैं डेमो के लिए, इंटरव्यूज के लिए, टेस्ट के लिए। दैट ऑल टिप्स हेल्प यू। एक बोलते हैं ना, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में, उसको गेन करने में, वो जो हेल्प चाहिए, एज अ मेंटर, एज अ गाइड, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बिकॉज आई एम हैविंग द इंडस्ट्री एक्सपीरियंस फ्रॉम लास्ट 5 years। आई हैव वर्कड इन दिस इंडस्ट्री ऑफ एडटेक, तो मुझे पता है कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग। सो आई ट्राई टू गिव ऑल माई एक्सपर्टीज, आई ट्राई टू हेल्प यू। तो अगर आप में से कोई भी मेरे से ये हेल्प चाहता है, मेरे से ये सजेशंस चाहते हैं, तो दे आर 3 सिंपल मेथड्स टू ज्वाइन द मॉक सेशंस। पहला है व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। दूसरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, उसको आप क्लिक करेंगे, यू गेट लॉट ऑफ ऑप्शंस अबाउट न्यू जॉब्स, और आपको आपकी ड्रीम जॉब बहुत जल्दी मिल जाएगी। एंड थर्ड, एक गूगल फॉर्म का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप क्लिक करिए, फॉर्म को फिल करिए, मेरी टीम गेट बैक करेगी और आपको हेल्प करेगी इन ऑल द सजेशंस। सजेशंस लेना फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। कोर्स का चार्ज है, समझिए, देखिए, इफ यू फील लाइक यू वांट टू एनरोल, आप उसको एनरोल कर सकते हैं। बेसिक टिप्स सारी आपको इस सेशन में मिल जाएगी, ये मेरी एश्योरिटी रहेगी। सो कुणाल, बिफोर वी रैप दिस वीडियो, हम इस वीडियो को रैप करें उससे पहले आपके एंड से कुछ टिप्स जानना चाहेंगे, बिकॉज आपने पूरी जर्नी को एक्सपीरियंस किया है। तो कुछ लोग ऐसे हैं हमारे व्यूअर्स में से जो लोग कोशिश कर रहे हैं पर वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो आपके एंड से क्या बेसिक टिप्स है जो सबको हेल्प करेगी, चाहे वो फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, वो हर बंदे को हेल्प करनी चाहिए वो टिप्स? आपके एंड से वो क्या 2 शब्द होंगे? मेरी तरफ से तो यही होना चाहिए, सबसे पहले वो लोग मांगते सब्जेक्ट एक्सपर्ट उधर चाहिए, हम्म। बिल्कुल घिसा हुआ बंदा चाहिए उन्हें, मतलब जिसने हम्म। घिसा हो अच्छे हम्म। तरीके से। हम्म। फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही रहती है। भले ही आप कोई से भी कॉलेज से घटिया कॉलेज से ही क्यों ना सही हो, हम्म। अगर आपको फिजिक्स में पकड़ या केमिस्ट्री में पकड़ है या मैथ्स में बहुत अच्छे से पकड़ है, आपको छोटी छोटी बातें आती है, तो हम्म। आप कहीं से भी सही, कोई से भी गांव से सही, कोई से भी रिमोट एरिया से ही क्यों ना सही। हम्म। बस फर्स्ट पॉइंट तो ये है। दूसरा क्या है, ये कॉन्फिडेंस। बस जो आप बोल रहे हो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलिए, मतलब आपके मुंह से ऐसी चीज ना निकले कि कुछ आपको भी लगे कि यार मैंने कुछ गलत बोल दिया, डाउटफुल ही हो रहा है मैंने अपनी बातों को। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, और मैं यही बोलना चाहूंगा। तो गाइस, ये बहुत हेल्पफुल टिप्स है, बिकॉज एक ऐसा पर्सन जिसने इंटरव्यू निकाला है, ही इज द बेस्ट गाइड टू यू कि चीजें कैसे करनी है। मैं तो मेंटर बन के आपकी हेल्प करूंगा ही, बट कुणाल की टिप्स आपको ओरिजिनलिटी की एक रिफ्लेक्शन दिखाती है कि हाउ थिंग्स हैपेंस, कैसे करना है उन चीजों को। तो प्लीज टेक दिस टिप्स फ्रॉम कुणाल। और उसने अपना टाइम स्पेयर किया है, आज संडे के दिन ही हैज स्पेयर्ड हिज टाइम जस्ट फॉर यू ऑल। उनका सिलेक्शन तो हो चुका है, बट वो आपको टिप्स देने आज इस वीडियो में आए हैं, तो डू थैंक हिम, टू थैंक हिम फॉर हिज टाइम। कोई भी टिप आपको हेल्प करती है कुणाल की टू क्रैक द इंटरव्यू, तो डू थैंक हिम फॉर ऑल द टिप्स जो आपको हेल्प करे। एंड आई विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, वेरी सून। तब तक आपका काम यही रहेगा, कीप अप्लाइंग, कीप ट्राइंग योर बेस्ट, और हेल्प के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट करके हमसे वो हेल्प ले सकते हैं। तो सी यू सून गाइस विथ न्यू वीडियो। टिल दैट टाइम, just take care of yourself and bye bye.